हे एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैं सनी चौरसी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में, फिजिक्स बाय सनी भैया यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल में नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। क्यों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि मानिए आपके एग्जाम सारे, आपको कोई टॉपिक पढ़ना होगा, कोई टॉपिक में डाउट होगा, तो आप मेरे को डायरेक्ट वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मैं वो टॉपिक आपको क्लियर कर दूंगा और हो सकता है अगले दिन से मैं वही टॉपिक स्टार्ट कर दूँ, तो आप मेरे को वहाँ फॉलो कर सकते हैं। आज हम लोग एम्पियर सर्किटिंग लॉ पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है एम्पियर सर्किटिंग लॉ। लॉ को पहले मैं नाम लिख देता हूँ, क्या कहता है। AMPERE क्योंकि एम्पियर जी का एम्पियर सर्किटिंग लॉ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ACL कहते हैं। ACL क्या ये कहता है, आइए मैं बताता हूँ। मानिए आपके पास कुछ वायर, एक तार है जिसमें करंट I1 बह रहा है। आपसे कोई पूछ देगा मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तब सीधा बोल दोगे बायट सेवर्ट लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे, म्यू नॉट आई बाई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 बाई 4 पाई आर। हम इस फॉर्मूला से निकाल देंगे मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये सिर्फ एक तार के लिए रहता है, जब सिंगल तार होता, सिंगल वायर। क्या हो अगर यहाँ पे कुछ और वायर आ जाए, जिसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, I3 हो गया, I4 हो गया। क्या हो अगर 4 तार आ जाए, तब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताओगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बायट सेवर्ट जी वहां फेल हो जा रहे हैं। फिर वहां पे आए एम्पेयर साहब। एम्पेयर साहब वहां पे आए। एम्पेयर जी ने कहा मेरा एक लॉ है, उस लॉ से आप इस चारों तार का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। एम्पेयर जी वहां पे आके बोले, तो एम्पेयर जी ने क्या कहा, आइए समझते हैं। सबसे पहले एम्पेयर जी का हम स्टेटमेंट लिखते हैं। एम्पेयर जी का हम स्टेटमेंट लिखते हैं, उन्होंने क्या कहा, स्टेटमेंट लिखते हैं। उन्होंने कहा द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around a closed loop is mu naught times the current enclosed। ये हो गया सेंटेंस। इसका मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली कहने का मतलब ये ला गया लाइन इंटीग्रल, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल का डॉट प्रोडक्ट जो कि होता है म्यू नॉट आई इंक्लोज। अभी मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है, अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्लोज लूप बोला है, क्लोज लूप को तो हम क्लोज कर लेंगे, इस लूप को हम क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। मानिए मैं ये 3 लेता हूं, ये 3 को मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। 3 को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो मेरा एक कंडीशन फुलफिल हो गया, क्लोज लूप हो गया। मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला वायर, सबसे पहले हमने क्लोज लूप माना, क्लोज लूप हमने माना। दूसरी पॉइंट क्या होता है, स्टेप नंबर 1 क्या होता है, क्लोज लूप मानना। क्लोज लूप का नाम है एम्पियर्स लूप, जो कि इमेजिनरी होता है, जो कि मेरा इमेजिनरी होता है। सबसे पहले स्टेप होता है कि क्लोज लूप मानना। दूसरा पॉइंट क्या होता है, लूप की डायरेक्शन में ना चलो। दूसरा पॉइंट क्या होता है, लूप की डायरेक्शन में चलो। हम जहां से भी देखो, सर्कल में हम लोग के पास 2 ही तरीका होता है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा होता है क्लॉकवाइज। आइदर हम क्लॉकवाइज जा सकते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। तो हम दोनों में से कोई भी है, तो हम लूप की डायरेक्शन में चलेंगे, लूप की डायरेक्शन में चलेंगे, लूप की डायरेक्शन में चलेंगे। तो माना मैंने ऐसे चलना, मैं एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा हूं,
एंटी क्लॉकवाइज में जाऊंगा, मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। सबसे पहले लूप हम इमेजिन कर लिए कैसा लूप रहेगा, दूसरा लूप की डायरेक्शन में चलेंगे, तीसरा क्या होता है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, while traveling in the direction of loop thumb finger will show the sign of current, sign of current. If current is in the direction of thumb, then it will be positive, otherwise it will be negative. क्या कहता है, ये तीन वायर है मेरे पास, तीनों वायर ऐसे है, हमने कैसे चला है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे, तो मेरा थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, थंब किधर जा रहा है, ऊपर। एसीएल में ना, एम्पियर सर्किटिंग लॉ में ना, साइन कन्वेंशन का बहुत रोल होता है, साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा रोल होता है, एसीएल में साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा रोल होता है, इसीलिए साइन के साथ हम लिखेंगे। मेरा तीनों वायर ऐसे है, चौथा वायर को तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्लोज लूप में नहीं आ रहा है, तीन वायर ऐसे है, हम ऐसे देखेंगे, ऐसे देखें, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जाते तो थंब नीचे जाता है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, थंब ऊपर जा रहा है, थंब ऊपर जा रहा है, तो देखो तो कौन सा करंट मेरा ऊपर जा रहा है, ये मेरा ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव होगा, और ये दोनों नीचे आ रहे हैं, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी मेरा पॉजिटिव होगा, ये नीचे आ रहा है तो ये मेरा नेगेटिव होगा। समझ आए कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव। आइए इसमें लिखते हैं, इसको इरेज करूं, आइए इसको लिखते हैं, इतना चीज समझ आया कब पॉजिटिव कब नेगेटिव माना जाता है। आइए मैं अब सेंटेंस का मतलब बताता हूँ। लाइन इंटीग्रल कहने का अर्थ, ये मेरा हो गया लाइन इंटीग्रल, इसको बोलते हैं। देख, एक सरफेस इंटीग्रल होता है, एक होता है लाइन इंटीग्रल, एक होता है सरफेस इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल कहने का मतलब कोई भी ना लाइन क्लोज करता हो, लाइन क्लोज कर रहा हो, लाइन क्लोज, जैसे यहाँ पे देख एक लाइन क्लोज है। सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो, एरिया क्लोज हो रहा होगा, एरिया क्लोज्ड। यहाँ पे सिर्फ लाइन का बात हो रहा है, एरिया क्लोज में भी इसको ऐसे बोलते हैं। ये दोनों सिंबल सेम है लेकिन मीनिंग दूसरा है। गॉस थ्योरम में हम पढ़ते थे, गॉस थ्योरम में, गॉस थ्योरम में क्या, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए क्या होता था, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा गॉस थ्योरम में होता था। यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल बोलेंगे, यहाँ पे मेरा लाइन इंटीग्रल है। तो दोनों का मीनिंग समझ आया, दोनों का डिफरेंसेस जी। चलिए आगे, लाइन इंटीग्रल, एक चीज यहाँ पे देखिए, अब क्यू इंटीग्रल का मतलब क्यों आया मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए सब पॉइंट पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनता है, ये तो पता है, सब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सब जगह क्या मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। सबके पास कुछ लेंथ होगा डीएल, कुछ लेंथ होगा डीएल, तो सबको मैथ में ये बी डॉट डीएल प्लस बी डॉट डीएल प्लस बी डॉट डीएल सबको जोड़ते जाएंगे तो मैथ में एक सिंबल आता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, जोड़ देंगे तो क्या ये सब नहीं जुट जाएगा। और कैसा है, क्लोज लूप है, इसीलिए लाइन इंटीग्रल ऐसा सिंबल दे देंगे। तो इसका मतलब समझ आया ये क्यों हुआ, हाँ जी इसका मतलब बिल्कुल समझ आया। तो हम इसको लिखते हैं बी डॉट डीएल होता है म्यू नॉट। अब इनक्लोज, इनक्लोज में कौन कौन है, एक करंट I1 है, I2 है और I3 है, इतना करंट इनक्लोज है, इनक्लोज है। I4 को हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो इनक्लोज नहीं है। अब देखिए साइन कन्वेंशन, एसीएल में तो साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो हम साइन कन्वेंशन लगाएं। जो थंब की डायरेक्शन में जा रहा है उसको पॉजिटिव मानेंगे, थंब की डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव, थंब से अपोजिट जा रहा है नेगेटिव, हो गया। एसीएल का यही काम है। एसीएल की मदद से हम, एसीएल की मदद से हम क्या फाइंड करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं। हम
ये फाइंड करते हैं। एक चीज बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू ऑल द करेंट। मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू ऑल द करेंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द करेंट होता है, और यहाँ पे सिर्फ होता है करंट इंक्लोज्ड। मैग्नेटिक फील्ड सारे करंट से होगा, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे जो सिर्फ क्लोज लूप के अंदर इंक्लोज रहेगा उसी को हम रखेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस लगाएंगे। अभी हमने जितना चीज पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए, क्वेश्चन लगाएंगे, फिर हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। फाइंड क्या करना है? देखिए, फाइंड हम लोग को करना है, सॉल्यूशन लिखूंगा। फाइंड करना है लाइन इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डीएल। हम लोग को पता है लाइन इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डीएल क्या होता है, म्यू नॉट बाई करंट इंक्लोज्ड। यहाँ पे एम्पियर्स लूप कौन सा है? ये है एम्पियर्स लूप, दिया है क्वेश्चन में। एम्पियर्स लूप क्वेश्चन में दिया है, और डायरेक्शन भी दिया है, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। और इसका डॉट का मतलब क्या होता है? इनवर्ड, नीचे। इसका ही मतलब क्या होता है? इनवर्ड। डॉट का मतलब होता है इनवर्ड, और क्रॉस का मतलब होता है आउटवर्ड। डॉट का मतलब इनवर्ड होता है, क्रॉस का मतलब आउटवर्ड होता है। तो हम लोग को निकालना है यही। तो बी डॉट डीएल म्यू नॉट। हम लोग को पता है इनक्लोज में सिर्फ I1 करंट है तो I1 लिखेंगे, I2 है ही नहीं तो उससे मतलब नहीं। अब साइन कन्वेंशन, साइन तो चाहिए। देखिए, ऐसे जाएंगे तो तार ऐसे होगा, ऐसे जा रहे तो क्या थंब ऊपर जा रहा है, जो कि मेरा ये नीचे है, इनवर्ड है, सॉरी आउटवर्ड। इसका मतलब होता है आउटवर्ड, सॉरी सॉरी सॉरी। डॉट का मतलब होता है, मैं उल्टा लिख दिया, आउटवर्ड होता है। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। सॉरी, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। देखिए, तार ऐसे है, आप ऐसे पकड़ेंगे तो थंब आपका कैसे जा रहा है? ऊपर जा रहा है, थंब ऊपर जा रहा है। थंब कैसे जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और करंट कैसे जा रहा है? बाहर निकला हुआ है। करंट कैसे है? बाहर निकला हुआ है। समझ आया कुछ? थंब किधर की तरफ जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, तार ऐसे होगा, तार ऐसे है। इसका डॉट का मतलब क्या? करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। आउटवर्ड मतलब क्या? बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। और हम थंब भी उधर ही पकड़े हैं, तो मेरा आई पॉजिटिव होगा, आई मेरा पॉजिटिव होगा। इसको हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि ये हम लोग का जाइए भी, हाँ आउटवर्ड, ठीक तो है। ये हम लोग का बात होगा नहीं, क्योंकि ये लूप के बाहर है, ये लूप के अंदर है, इसीलिए हम इसका चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लगाएंगे, फिर कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर होगा। सिमिलर क्वेश्चन, कुछ फर्क नहीं, जस्ट डायग्राम चेंज। कुछ फर्क नहीं, जस्ट डायग्राम चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। क्रॉस कहने का मतलब इनवर्ड होता है, क्रॉस कहने का मतलब इनवर्ड, अंदर की तरफ, इनवर्ड। ये अंदर की तरफ जा रहा है। हम लोग को डायरेक्शन दिया है, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो, तार ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो थंब को एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएंगे। ये ऊपर जा रहा है, जो कि मेरा करंट अंदर नीचे की तरफ जा रहा है, अपोजिट है, माइनस होगा। हम लोग को क्या पता है, सॉल्यूशन में लिखेंगे, ये हम लोग का होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल का होता है म्यू नॉट आई एन क्लोज। होता है? हाँ जी होता है। ये हम लोग को निकालना ही है,
डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और इनक्लोज कितना है, सिर्फ I2 है, I2 लिखेंगे। साइन क्या होगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तार के, तो देखिए थंब ऊपर जा रहा है लेकिन ये अंदर है, इसका मतलब होता है इनवर्ड। तो हम लोग का क्या, अपोजिट में है तो माइनस साइन आएगा। समझ आए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेके आया हूं, जस्ट इसमें क्या डायग्राम चेंज कर दिया। ये हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। लाइन इंटीग्रल कहने का मतलब ये ऐसा हो गया, बी डॉट डी एल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट और आई एनक्लोज होता है। हाँ जी होता है। कितना एनक्लोज है, ये और ये एनक्लोज है, दो हम लोग के पास एनक्लोज है। बी डॉट डी एल म्यू नॉट, दो एनक्लोज है, दोनों आई आई है, आई आई एनक्लोज है। हाँ जी है। इसमें देखिए हम ऐसे जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, हम लोग का फिंगर कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहे हैं तो फिगर की तरफ अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, आउटवर्ड होता है। लेकिन इसका मतलब क्या, आउटवर्ड, तो ये माइनस साइन होगा। फिर इधर देखिए ऐसे जा रहे हैं, इसका आउटवर्ड है, लेकिन इसका मतलब क्या, इनवर्ड होता है, तो ये भी मेरा माइनस साइन को होने जाएगा। समझ आए साइन कैसे लेंगे, फिंगर इधर की तरफ जा रहे थे, ये बाहर आ रहे हैं लेकिन ये अंदर गया है, और ऐसे जा रहे तो ये अंदर है लेकिन ये बाहर आया है, इसीलिए साइन अपोजिट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो एम्पियर्स लूप था ना, उसको कैसे लिया जाता है, टेक्निक्स टू टेक एम्पियर्स लूप। टॉपिक क्या रहेगा हम लोग का, टेक्निक्स टू चूज एम्पियर्स लूप। मैं आप लोगों को क्या एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, हम लोग का फॉर्मूला क्या था, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल था, इसको तोड़ेंगे तो क्या म्यू नॉट बाई आई इंक्लोज होता है, हाँ जी होता है। डॉट प्रोडक्ट में जाएगा तो क्या कॉस में ब्रेक होगा, दिस डॉट दिस कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई आई इंक्लोज होता है, हाँ जी होता है। कॉस का खेल आया, कॉस अगर 0 डिग्री हो तो 1 हो जाएगा, 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 1 एंगल हो जाएगा 0 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग को ऐसा एम्पियर्स लूप चूज करना पड़ेगा ना, जो किस से, मैग्नेटिक फील्ड से की तो 0 डिग्री बना रहा हो, की तो 90 डिग्री बना रहा हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 में क्या लिखेंगे, चूज दैट एम्पियर्स लूप हुज मैग्नेटिक फील्ड, सेंटेंस में नहीं लिखता हूँ, चूज दैट एम्पियर लूप जब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और एंड डीएल के बीच में एंगल कितना हो, एंगल हो 0 डिग्री, कॉस 0 फिर क्या हो जाता है, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा 1, यानी कि मतलब दोनों पैरेलल हो, बी भी उधर की तरफ जाए और डीएल भी, दोनों दोनों क्या पैरेलल ही जाए 0 डिग्री। 2 में क्या होता है कि तो मेरा बीएल डॉट डीएल परपेंडिकुलर हो, किससे, डीएल से मेरा परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर केस में एंगल कितना होता है, एंगल होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री मेरा हो जाएगा 0, सारा खेल समाप्त। तीसरा क्या होता है, वी वैनिश, ऐसा इम्पियर्स लूप चूज करो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो ही ना, वैनिश का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड ना हो, ये सोलेनोइड के केस में काम लगेगा, अभी मैं सोलेनोइड पढ़ाऊंगा उसमें काम लगेगा। ये दो समझ आया, डीएल और बी के बीच में 90 डिग्री एंगल हो, कि तो बीएल और डी के बीच में 0 डिग्री एंगल हो, वैसा चूज करेंगे तो हम लोग को ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। पता है मैं सर्कल ही क्यों चूज कर रहा था,
सर्कल में क्या था, डीएल भी इधर था और बी भी इधर था, दोनों के बीच में क्या एंगल 0 डिग्री है, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लूप, एप्लीकेशन की तरफ हम चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स, EMPERE एपोस्ट्रोफी एम्पियर सर्किटिंग लॉ, सर्किटिंग लॉ एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन से क्या है, एम्पियर्स लॉ का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड देना, तो इसके एप्लीकेशन से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड ये पढ़ा था, याद है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये हमने पढ़ा था। अब इसी को हम प्रूव करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले पहला हम लोग का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। फिजिक्स में ना लॉन्ग को इन्फिनिटिव कहते हैं, फिजिक्स में लॉन्ग को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव, लॉन्ग को कहते हैं, लॉन्ग को इन्फिनिटिव कहते हैं फिजिक्स में। आइए एक बनाते हैं, इन्फिनिटिव है तो ये मेरा तार कहाँ से आएगा, इन्फिनिटिव से आएगा और डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटिव तक है, इन्फिनिटिव तक है। इसमें क्या है, करंट कैरिंग है आई, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है करंट कैरिंग वायर से। हम पढ़ रहे हैं एम्पियर सर्किटिंग लॉ, तो एक एम्पियर लूप लेना पड़ेगा, तो हम ऐसे लूप एक एम्पियर लूप लेंगे जिसका रेडियस आर है, एक हम ऐसा एम्पियर लूप लेंगे। तो हम लोगों को क्या पता है, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटिंग लॉ, हम लोगों को क्या पता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट डीएल क्या होता है, म्यू नॉट आई एनक्लोज, म्यू नॉट बाई आई एनक्लोज होता है। अब हम क्या करेंगे, इमेजिन एम्पेरियंस लूप, हम इमेजिन क्या किया, एम्पेरियंस लूप इमेजिन किया। अब क्या होता है, एम्पियर लूप की डायरेक्शन में चलना पड़ता है, तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे इधर से हम चलेंगे। तो आइए लिखते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई क्या है, इधर हम जा रहे हैं, आई ऊपर की तरफ थंब मेरा जा रहा है, थंब ऊपर जा रहा है, आई भी ऊपर है, तो मेरा आई पॉजिटिव होगा, आई मेरा पॉजिटिव होगा। अब आइए इसको तोड़ते हैं, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल कॉस थीटा म्यू नॉट बाई आई, हम कैसा थीटा लेते हैं, 0 डिग्री वाला लेते हैं, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो बी डॉट डीएल कॉस 0 1 हो जाएगा, म्यू नॉट आई कॉस 0 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मानिए यहाँ पे ऐसा बी है तो डीएल भी उधर ही जाएगा, डीएल हर जगह हर जगह हर जगह बी डीएल बी डीएल बी डीएल बी डीएल बी डीएल बी डीएल वैसा ही जाएगा। बी मेरा कांस्टेंट है, देखिए इस रेडियस पे जितना बी है सब रेडियस पे मेरा उतना ही बी रहेगा, सब रेडियस पे उतना ही बी रहेगा, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, डीएल डॉट म्यू नॉट आई, सारा डीएल 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 मिलकर क्या सरकमफ्रेंस बन जाएगा 2 पाई आर, बी इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो मेरा बी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यही है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। हजम करो, यही क्या है मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, एक तार की मदद से हम निकालेंगे, तो समझ आए, सारा का डीएल 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 जोड़ के क्या सरकमफ्रेंस बन जाएगा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला था 2 पाई आर म्यू नॉट, बी निकालना ही था तो बी निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हॉलो सिलेंडर की तरफ। एप्लीकेशन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया, एप्लीकेशन नंबर 2,
एप्लीकेशन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। एप्लीकेशन नंबर 2 निकालेंगे। 2 में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ऑफ हॉलो कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टर, ऑफ नहीं, ड्यू टू हॉलो कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर की मदद से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हॉलो कंडक्टर मतलब बुझ रहे, पाइप जो होता है, पाइप बुझो वो मेटल का है, वही होता है हॉलो कंडक्टर। पाइप इनफिनिट लॉन्ग हॉलो कंडक्टर, लॉन्ग हॉलो कंडक्टर, इधर आया, इधर आया, ऐसे फिर लॉन्ग चला गया, ऐसे मेरा हॉलो कंडक्टर है। हॉलो कंडक्टर अंदर से खाली है पूरा। यहाँ पे कितने रीजन देखने को मिलेंगे, इसके सरफेस पर क्या है, करंट है, आई आई करंट है। यहाँ पे 3 रीजन देखने को मिल रहा है, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, 3 रीजन है। तो हम तीनों रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले इनसाइड में मानिए इसका एक्सिस लाइन ये है, ये क्या है, एक्सिस लाइन। हर फिगर का कुछ एक्सिस लाइन होता है, ये इसका एक्सिस लाइन है। इसके सेंटर से इसका रेडियस आर है, बाहर का पॉइंट पे हम देखेंगे ये कैपिटल आर है, और बाहर का पॉइंट देखेंगे तो स्मॉल आर, क्योंकि 3 पॉइंट देखना है, बाहर, सरफेस और अंदर। अंदर का रेडियस हम मान लेते हैं, इससे एक्स डिस्टेंस पर देखते हैं, एक्स डिस्टेंस। अभी हमने पढ़ा एम्पियर्स लूप लगाने के लिए क्या चाहिए, एम्पियर सर्किटिंग लॉ लगाने के लिए क्या, एम्पियर्स लूप चाहिए। एम्पियर लूप बनाइए यहाँ पे। अंदर पॉइंट के लिए मैं बी इनसाइड के लिए एक एम्पियर लूप बनाता हूँ। चलो मैंने बी इनसाइड के लिए एम्पियर लूप बनाया, आइए बी इनसाइड लगाते हैं। हम लोगों को क्या पता है, बी डॉट डीएल क्या होता है, म्यू नॉट बाई आई एनक्लोज होता है, हाँ जी होता है। बी डॉट डीएल क्या होता है, म्यू नॉट बाई आई, कितना एनक्लोज है अंदर, 0। अंदर तो हवा है, करंट है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो मेरा बी क्या बन के आ जाएगा, मेरा बी 0। इनसाइड में बी नहीं है, इनसाइड में बी 0 है, याद रखिए इनसाइड में बी 0 है। अब देखते हैं, इनसाइड हो गया, अब सरफेस पर देखते हैं, बी सरफेस पर। सरफेस का मतलब ये, सरफेस पर फॉर्मूला लगाते हैं, बी डॉट डीएल क्या होता है, म्यू नॉट बाई आई एनक्लोज होता है, हाँ जी होता है, अभी हमने पढ़ा। बी डॉट डीएल इजी, इसको तोड़ देते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट में कर देते हैं, बी डीएल कॉस 0 डिग्री, जब कहीं भी 0 ही रहे अंदर के लिए हम ये सरफेस इमेजिन कर लेते हैं। ये मेरा एम्पियर्स लूप इमेजिन हो गया। इनसाइड के लिए सरफेस पे लिए cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट, कितना सरफेस पे, आई करंट है तो इस पे भी आई रहेगा, बी सब जगह सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ से बी सेम, यहाँ से बी तो सेम ही रहेगा, तो बी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई आई, तो मेरा क्या हो जाएगा, सारा डीएल 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 जोड़ के क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो बी डॉट 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो मेरा बी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये मेरा बन के निकल गया। ये मेरा क्या हो गया, सरफेस के लिए। अब देखेंगे आउटसाइड, आउटसाइड पे बी आउटसाइड, फॉर्मूला सेम है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई आई एनक्लोज होगा, होगा। आउटसाइड के लिए हम इमेजिन कर लेंगे, ये मेरा क्या हो गया, आउटसाइड के लिए हो गया। आउटसाइड के लिए हम ये इमेजिन कर लेंगे, तो सिंपल फॉर्मूला डालो, इसको ब्रेक कर देंगे, बी डॉट डी एल डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई, कितना सरफेस में, इसमें भी उतना ही है, आई करंट है, तो आई हो जाएगा, बी डॉट डी एल कॉस 0 1 हो जाएगा, म्यू नॉट बाई आई, बी कांस्टेंट है क्योंकि इस रेडियस से हर जगह बी उतना ही रहेगा, सब जगह क्या बी उतना ही रहेगा, तो बी बाहर आ जाएगा, बी बाहर आ गया तो डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई पाई, सारा डीएल 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 जोड़ के क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर।
बी इंटू 2 पाई, क्या है रेडियस है, स्मॉल आर है, आर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई आई। तो मेरा बी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। हो गया। सबसे ज्यादा मैक्सिमम ना यहाँ पे होता है, मैक्सिमम होता है, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू वहां पे होता है। तो इसका अगर हम लोग को ग्राफ बनाना हो, ग्राफ, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, बी और आर के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे, सेंटर पे तो जीरो रहेगा, यहां तक जीरो रहेगा। कब कब होगा, ये इनसाइड का केस है, इनसाइड पे तो जीरो होगा, यहाँ पे अपना मैक्सिमम। रुको, मैं इस ग्राफ को अगले पेज पे मैं बना दूंगा, इस ग्राफ को मैं अगले पेज पे बना दूंगा, इसको मैं इरेज करता हूँ। ग्राफ देखिए, ग्राफ, ग्राफ ये हो गया मेरा बी और आर के बीच में ग्राफ। क्या हम लोग को देखने को मिला, 3 पार्ट में था, इनसाइड, सरफेस, आउटसाइड। 3 पार्ट में था, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। इनसाइड पे क्या था, इनसाइड तक जीरो 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 था, इनसाइड तक क्या था, जीरो था। सरफेस पे क्या, सबसे ज्यादा मैक्सिमम था, सरफेस पे क्या मैक्सिमम वैल्यू था, तो सरफेस पे ये पीक उठा लेगा, सरफेस पे क्या उठा लेगा, पीक उठा लेगा। बी कितना था, मैक्सिमम था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, सरफेस पे मैक्सिमम था। जैसे ही सरफेस के बाहर जाएंगे तो आर इज इनवर्सली, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर हो जाएगा, बी गिर जाएगा। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, गिर जाएगा। ये हम लोग का ग्राफ है। यहाँ पे मैक्सिमम रहे, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, इसके यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, फिर नीचे गिर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉलो का हो गया, आप सॉलिड सिलेंडर का बात करते हैं, वो थोड़ा सा टफ है। सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा उसमें ना, इनसाइड वाला केस में थोड़ा सा उसमें टफ आ जाएगा, थोड़ा सा बस, बाकी डिट्टो पूरा सेम ऐसा ही है। सॉलिड सिलेंडर, एप्लीकेशन नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड। एप्लीकेशन नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। तार को आप जूम करेंगे ना, तार को आप जूम करके देखिएगा, वो सिलिंड्रिकल शेप में दिखता है। मैं दिखा दूं आपको, ये रहा वायर, इसको ना जूम करके देखेंगे ना, जूम, तो ये सिलिंड्रिकल शेप में दिखता है, ये सिलिंड्रिकल शेप में दिखता है। और मैंने बता दिया फिजिक्स में वो लॉन्ग का मतलब इंफिनिटिव होता है। आइए बनाते हैं। ये मेरा सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। लॉन्ग कहने का मतलब कहाँ तक जाएगा, इनफिनिटी तक जाएगा। लॉन्ग कहने का मतलब कहाँ तक जाएगा, इनफिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे, 3 पॉइंट पे देखेंगे, कौन सा इनसाइड, कौन सा आउटसाइड, इनसाइड, सॉरी आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, सरफेस, इनसाइड। 3 पॉइंट पे हम देखेंगे, यहाँ पे भी हम 3 पॉइंट पे हम देखेंगे। सबसे पहले आउटसाइड, इसका एक्सियल लाइन है, हर फिगर का कुछ एक्सियल लाइन होता है, एक्सियल लाइन। यहां से मैं स्मॉल आर डिस्टेंस मान लूंगा, यहाँ पे मेरे को देखना है। तो क्या हम एम्पियर्स लूप यहाँ पे इमेजिन करेंगे, एम्पियर्स लूप हम इमेजिन करेंगे। आइए लिखते, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, बाय यूजिंग एसीएल, बाय यूजिंग एसीएल क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई आई एनक्लोज। आई तो मैंने दिखाया नहीं, आई कितना है, सॉलिड है तो इसके अंदर भी आई होगा, सॉलिड है तो इसके अंदर भी आई होगा, सॉलिड फिगर है इसके अंदर आई होगा।
हाँ जी होगा। बी, अब ब्रेक कर देंगे, कॉस कितना कॉस बनता है, डीएल भी उधर ही है और बी भी उधर ही है, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई आई। बी मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डीएल कॉस 0 1 हो जाएगा, म्यू नॉट बाई आई। सारा डीएल 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 जुड़ के क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो बी डॉट डीएल डीएल जुड़ के 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई आई। तो बी मेरा क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई आई बाई 2 पाई आर। ये मेरा आउटसाइड का केस सिमिलर है, हॉलो और सिर्फ इनसाइड वाला केस, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा, इनसाइड वाला केस में दिक्कत है थोड़ा। आउटसाइड का हो गया, आप सरफेस पे देखते हैं, एक्सियल लाइन से सरफेस का रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। फिर यहाँ पे भी कुछ हम इमेजिन कर लेंगे, एम्पियर्स लूप, ऐसे एम्पियर्स लूप हम यहाँ इमेजिन कर लेंगे, एम्पियर्स लूप हम वहाँ इमेजिन कर लेंगे। अगेन सेम सेंटेंस, बाय यूजिंग ACL लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज होगा। हाँ जी होगा। इसको ब्रेक कर देंगे, बी डीएल कॉस 0 डिग्री होगा भाई म्यू नॉट बाई, इसमें भी सरफेस पे भी उतना ही इंक्लोज रहेगा तो आई हो जाएगा। बी कांस्टेंट है, बी बाहर आ जाएगा, डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई आई। सारा डीएल 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 जुड़ के क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई आई। तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई आई बाई 2 पाई आर, ये मेरा हो जाएगा। सारा डीएल डीएल जुड़ के कैसे हो गया। अब आइए इनसाइड के लिए देखते हैं, इनसाइड के लिए क्या होगा। मानिए मैं इनसाइड के लिए ब्लू रंग से बनाऊंगा, इनसाइड का कोई मैं एक्सियल लाइन से ना, मैं एक्स दूरी पर मैं देख रहा हूँ, एक्सियल लाइन से कहाँ दूरी पर देख रहा हूँ, एक्स दूरी पर देख रहा हूँ, तो क्या होगा। यहाँ पे हम गॉसियन एक हम सरफेस इमेजिन करेंगे, ऐसे सरफेस मेरा होगा, ग्रीन कलर वाला मेरा होगा, दिख रहा है, ग्रीन कलर वाला मेरा होगा। तो हम आइए बाय यूजिंग ACL लिखते हैं, इसमें थोड़ा सा टफ है, बाय यूजिंग ACL, ACL यूज करने हम लोग का फॉर्मूला क्या है, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई आई एनक्लोज होगा। हाँ जी होगा। बी कितना है, बी डीएल कॉस तो 0 ही रहेगा, कॉस हमेशा 0 ही, म्यू नॉट बाई आई इनक्लोज। अब इसके अंदर कितना इनक्लोज है ये बताता है, ये हम लोग को बताएगा ना करंट डेंसिटी से, टर्म आता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैं आपको डिटेल में करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन मैंने बताया था। आप बताइए, डेंसिटी तो हर जगह सेम रहेगा, हाँ जी सेम रहेगा, तो डेंसिटी सेम रहेगा, इसका मतलब करंट डेंसिटी होता है कितना करंट कोई भी एरिया में है। करंट डेंसिटी कहने का मतलब आई बाई ए, कितना करंट मेरा कोई भी पर्टिकुलर एरिया पे, उसी को करंट डेंसिटी बोलते। तो करंट डेंसिटी मेरा इंक्लोज जितना है वही करंट डेंसिटी मेरा पूरा सरफेस पे होगा। डेंसिटी तो हर जगह बराबर है, हाँ जी बराबर है। डेंसिटी का फॉर्मूला आता है आई एनक्लोज बाई, इनसाइड क्या है, पाई एक्स स्क्वायर, एक्स दूरी पर देख रहा है, और इसका देखिए आई बाई कैपिटल पाई आर स्क्वायर, पूरा सरफेस का कैपिटल आर स्क्वायर है, पाई से पाई कैंसिल हुआ, आई एनक्लोज कितना आ गया, आई एनक्लोज आ गया आई एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, मेरा आई एनक्लोज आ गया। यहाँ पे मैं सिंपली पुट कर दूंगा आई एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बी मेरा हर जगह कांस्टेंट है, बी बाहर आ जाएगा, डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, डीएल 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 सारा डीएल डीएल जुड़ के क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो बी मेरा क्या बन जाएगा, 2 पाई एक्स हो जाएगा, सॉरी 2 पाई एक्स। आप देखिए ना, यहाँ से एक्स है, ऐसे सर्कल है, ये सभी सभी ज्वाइन होकर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला था, 2 पाई आर, तो एक्स है तो 2 पाई एक्स, एक एक्स से एक एक्स कटा, तो म्यू नॉट आई एक्स बाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये मेरा एक्सप्रेशन आया। इनसे अगेन सरफेस पे मैक्सिमम होगा, अगेन मेरा सरफेस पे मैक्सिमम, यहाँ से क्या पता चल रहा है,
बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स है, बी एक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसका ग्राफ हम बनाएंगे, इस डायग्राम को मैं इरेज करता हूं। अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ उसका ग्राफ हम बनाने को गए, ग्राफ हमेशा क्या मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस में होता है। जैसे जैसे मेरा एक्स बढ़ेगा बी भी बढ़ेगा, तो एक्स बढ़ के बी तक, बी कहाँ सरफेस पे मैक्सिमम, तो ये मेरा सरफेस का वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, ये मेरा सरफेस का हो गया। फिर सरफेस पर से क्या एक्सपोनेंशियली गिरेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर रहता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ कीजिए, ग्राफ समझ आया। सरफेस पे अगेन मैक्सिमम रहेगा, इनसाइड देखेंगे, इनसाइड पे देखें बी एक्स बढ़ेगा तो बी भी बढ़ रहा है, तो एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा बी बढ़ेगा, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा, सरफेस के बाद फिर जाके एक्सपो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर है। समझ आए, चलिए आगे बढ़, क्वेश्चन लगाएंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इधर लिख के लाया हूं मैं कुछ क्वेश्चन। हाँ इधर है, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन लगाने से पहले मैं एक चीज बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी के टर्म में मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे बता देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी एट इनर साइड, इनर साइड पे हमने क्या निकाला है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है म्यू नॉट आई एक्स बाई 2 पाई r² है इनर साइड पे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। हमको क्या पता है, म्यू नॉट को एक साइड रख लेंगे, 2 एक साइड, एक्स एक साइड, आई बाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कहने का मतलब ए ही होता है, पाई आर स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है, ए होता है। म्यू नॉट एक्स बाई 2 आई बाई ए, आई बाई ए क्या होता है, जे होता है, म्यू नॉट एक्स बाई 2 जे, आई बाई ए क्या होता है मेरा, जे होता है। तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी एट इनर साइड, इनर साइड में मैंने बता दिया, ये मेरा होता है इनर साइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं हम, अब 3-4 क्वेश्चन लगाएंगे बढ़िया बढ़िया लेवल का। ये हम लोग के पास इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक हॉलो कॉपर पाइप है, ठीक है, हॉलो कॉपर पाइप लॉन्ग है, लॉन्ग कहने का मतलब इनफिनिटी, बहुत बड़ा है, फिजिक्स में बहुत बड़ा को इन्फिनिटिव कहते हैं। एक हॉलो कॉपर पाइप है, कैरीज अ करंट, इसके अंदर क्या है आई करंट है, इसके अंदर क्या दौड़ रहा है आई करंट है। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना निकालेगा, ऑप्शन दिया है इनसाइड में भी निकालेगा आउटसाइड, हॉलो में इनसाइड नहीं होता, हॉलो में इनसाइड नहीं होता, इनसाइड द पाइप ओनली, हॉलो में इनसाइड नाइदर, आउटसाइड में होता है। अरे हमने अभी नहीं पढ़ा, बी आउटसाइड कितना होगा म्यू नॉट बाई आई बाई 2 पाई कैपिटल स्मॉल आर, आउटसाइड में, बी इनसाइड में कितना पड़ा हॉलो केस में म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, और बी सेंटर पे कितना पड़ा इनसाइड, सॉरी ये बी सरफेस है, और बी इनसाइड मेरा 0 आया, तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन है। क्या बोला है? अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, एक कंडक्टर है जिसका रेडियस आर है, कैरिंग अ कांस्टेंट करंट, द प्लॉट ऑफ द कौन सा प्लॉट, दो कौन सा प्लॉट करेक्ट है? यहाँ पे ना ही हॉलो का बात किया है, ना ही सिलिंडर, ना ही हॉलो का बात किया है, ना ही सॉलिड का बात किया है। तो मैं आप लोग को क्या बता दूं, जब कुछ नहीं दिया रहेगा, जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो समझना सॉलिड है, कुछ नहीं दिया रहेगा तो समझना सॉलिड है, कुछ नहीं दिया रहेगा तो सॉलिड है। सॉलिड के केस में हम लोग को पता है बी इनसाइड आता है म्यू नॉट आई एक्स बाई 2 पाई r स्क्वायर। बी सरफेस पे हम लोग का आता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। बी आउटसाइड आता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स से प्रोपोर्शन है तो एक्स बढ़ते जाएगा, फिर यहाँ मैक्सिमम होगा, फिर ऐसे गिरेगा। अभी मैंने आपको बताया था। तो ये हम लोग का ग्राफ सही बैठ रहा है, ये ग्राफ हम लोग का करेक्ट बैठ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग के पास दूसरा तीसरा प्रश्न है। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला है हॉलो है कि सिलेंडर है, हॉलो है कि सॉलिड है। तो हम क्या लेंगे? हॉलो, ऑब्वियसली सॉलिड लेंगे। कुछ नहीं दिया रहेगा तो क्या हम सॉलिड इमेजिन करेंगे। तो लॉन्ग बोला है, लॉन्ग कहने का मतलब इनफिनिटी, बहुत बड़ा। लॉन्ग लेंगे, सॉलिड लेंगे, लॉन्ग हो गया, सॉलिड हो गया। जिसका रेडियस ए है, जिसका रेडियस मेरे को ए दिया है, इसका ये एक्सियल लाइन हो गया, ये मेरा क्या एक्सियल लाइन हो गया, ये मेरे को रेडियस ए दिया है। कैरी अ करंट आई, इसके अंदर करंट मेरा आई करंट है, इसके अंदर मेरा करंट आई बह रहा है, आई आई सब जगह आई है। स्टेडी का मतलब फिक्स करंट, करंट फिक्स्ड अमाउंट में है, आई 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 करंट है। इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, रेशियो बताना है मैग्नेटिक फील्ड बी और बी डैश का एट डिस्टेंस ए है, तो ए बाई टू पे, ए बाई टू कहीं इसका आधा लाई करेगा और टू ए कहीं बाहर लाई करेगा, टू ए मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो ये क्या मेरा ए बाई टू क्या है? इनर पॉइंट है। सॉल्यूशन करूंगा तो मेरा ए बाई टू क्या है? ए बाई टू मेरा क्या है? इनर पॉइंट है। इनर पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट आई एक्स बाई 2 पाई r स्क्वायर होता है, जहाँ की x होता है डिस्टेंस, वो x कितना लिए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, x कहने का मतलब ए बाई टू इंटू 2 पाई, r कितना है? r a है, a स्क्वायर। तो b कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई, एक ए से एक ए कटा, 4 पाई a, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरा केस में क्या? बी डैश, बी डैश कहने का मतलब आउटसाइड, आउटसाइड क्या आएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, आर कितना है? 2a डिस्टेंस है, 2a हो जाएगा। तो बी डैश कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हुई गए। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? b इज इक्वल टू है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू, बी डैश इज इक्वल टू, रेशियो किसका किसका? b और b डैश का, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a, ये सब कट गया। b बाई बी डैश का रेशियो 1/1 आ गया, 1:1 आ गया। तो b बाई बी डैश कितना आ जाएगा? 1 आ गया। b बाई बी डैश कितना आ गया? 1 आ गया। b बाई बी डैश कितना आ गया? 1 आ गया।
इजी था। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है सोलेनोइड। लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक। सोलेनोइड। सोलेनोइड। लास्ट हम लोग का टॉपिक है आज का सोलेनोइड। SOLENOID। सोलेनोइड पता है ऐसा दिखता है। सोलेनोइड का मैं एक बार डेफिनेशन लिख दूं। द लॉन्ग द इलेक्ट्रोमैग्नेट made by helical of wire is called solenoid। is called सोलेनोइड। हेलिकल कहने का मतलब ऐसे, इसको बोलते हैं हेलिकल। हेलिकल करना, इसको बोलते हैं हेलिकल करना। सोलेनोइड बिल्कुल ऐसे दिखता है, तार है उसको ऐसे 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 बेर दो, उसी को बोलते हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड को इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों कहा गया? सोलेनोइड को देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट मदर है। क्या है? मदर है। इसका दो बच्चे हैं, एक बच्चा है करंट और दूसरा बच्चा है मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे करंट रहेगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। तो कॉपर को इसको बेर देंगे, उसमें करंट डाल देंगे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ गया? कोई भी ऐसा चीज के पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट भी है, तो उसको एक लैंग्वेज में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। आइए मैं आप लोग को बता दूं, कोई भी सोलेनोइड होता है, थोड़ा बड़ा सोलेनोइड लूं मैं। कोई भी सोलेनोइड होता है, देखिए मैं आपको डायग्राम में पहले मैं थ्योरेटिकली बता देता हूँ। इसमें करंट ऐसे आया, आई करंट ऐसे आया, फिर इधर से गया, फिर ऐसे 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 गया, फिर इधर से गया। इधर से कोई बैटरी दिया होगा, सब जगह क्या करंट है? आई 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 करंट, आई करंट है। मैग्नेटिक फील्ड पता है कैसे बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, बीच में सीधा लाइन रहता है, बीच में सीधा पैरेलल लाइन रहता है, बीच में सीधा पैरेलल लाइन रहता है। फिर इधर से ऐसे बन के आएगा, फिर इधर से ऐसे बन के जाएगा, फिर इधर से ऐसे बन के जाएगा, फिर इधर से ऐसे बन के जाएगा। ऐसे होता है मैग्नेटिक फील्ड। आप अभी चित्र, ये बीच का लाइन होता है ना, बीच का लाइन, ये लाइन पूरा पैरेलल होता है, बीच का लाइन पूरा पैरेलल होता है, स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट। और बाहर का लाइन क्या? कर्व होता है। बीच का लाइन पूरा स्ट्रेट होता है, बाहर का लाइन पूरा कर्व होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम में, यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, बीच में कैसे स्ट्रेट गया है, बीच में स्ट्रेट गया है और साइड से ऐसा कर्व की तरह है। सोलेनोइड में बिल्कुल वैसा ही होता है। कोई भी सोलेनोइड में मैं यहाँ करंट अगर दूंगा, यहाँ पे मैं क्या बैटरी जोड़ दिया हूँ, तो बैटरी में से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। बैटरी जोड़ दिया हूँ, बैटरी जोड़ दिया हूँ तो क्या करंट फ्लो होगा। फिर इधर से आई करंट आ जाएगा, इसको करंट फ्लो हुआ है तो देखिए यहाँ से मैग्नेटिक करंट गया है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। देखिए बीच में से सीधा गया है और साइड में से कैसे ऐसे हो के आया, देखिए तो साइड में से कैसे, बीच में पैरेलली गया, साइड में हो के आया। आपका मन में क्वेश्चन हो सकता है, आपने इस लाइन में क्यों नहीं मैग्नेटिक फील्ड बनाया? इस लाइन में क्यों नहीं मैग्नेटिक फील्ड बनाया? इतना दूर में क्यों नहीं? मैं बता दूं, सोलेनोइड के जस्ट ऊपर ना, सोलेनोइड के सोलेनोइड के जस्ट ऊपर कोई भी फील्ड नहीं होता, कोई भी फील्ड नहीं होता है। ये सोलेनोइड की खासियत है। सोलेनोइड के जस्ट ऊपर कोई, यहाँ पे फील्ड है, फिर
फिर इधर फील्ड कोई भी नहीं है, फील्ड बराबर जीरो है यहाँ पे फील्ड बराबर जीरो है। फील्ड इधर है, फील्ड ऊपर है, जस्ट ऊपर फील्ड नहीं होता। समझ आए? चलिए इसी की मदद से हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। आइए उसी के हेल्प से हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड, एक सोलेनोइड बनाएंगे। ये मेरा क्या हो गया? सोलेनोइड हो गया। सोलेनोइड में क्या करंट फ्लो होता है? करंट आई 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 आई, ये क्या हो गया मेरा? करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। देखिए करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड दिखा दो, इधर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा स्ट्रेट आएगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड एकदम स्ट्रेट रहता है, फिर इधर से ऐसे घूम के आएगा, फिर ऊपर से। ये क्या हो गया मेरा? मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये क्या हो गया मेरा? मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये क्या हो गया मेरा? मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसको मैं कोई क्या हो गया? इसको मैं कोई बैटरी से जोड़ दूंगा, इसको मैं कोई बैटरी से जोड़ दूंगा जो करंट मेरे को सप्लाई कर रहा होगा, हम लोग क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटिंग लॉ पढ़ रहे हैं, तो एम्पियर सर्किटिंग लॉ का यूज करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग एसीएल। एसीएल कहने का मतलब एम्पियर सर्किटिंग लॉ। हम लोग क्या पता है? इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई आई एनक्लोज। आई एनक्लोज होगा? हाँ जी होगा। यहाँ पे क्या आई एनक्लोज है? आई एनक्लोज तो है ही नहीं। आइए यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं हम लोग का रेक्टेंगल। मैंने क्या बोला था? कैसा एम्पियर लूप लेना है जो कि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के साथ की तो 0 डिग्री हो, की तो 90 डिग्री हो, की तो वहां पे वैनिश हो। तो मैं एक रेक्टेंगल लूंगा तो देखिए डीएल में मेरा बी इधर है, डीएल भी उधर है, 0 डिग्री वाला कंडीशन फुलफिल हुआ। एक मेरा डीएल ऊपर है, एक मेरा बी इधर है, 90 डिग्री वाला भी कंडीशन फुलफिल हुआ। और इस रेंज में क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, इस रेंज में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तीनों कंडीशन फुलफिल हुआ, तो हम क्या है? एज्यूम रेक्टेंगल एज अ एम्पीरियन लूप हम रेक्टेंगल लेंगे। हम एम्पीरियम लूप रेक्टेंगल लेंगे तो हम लोग के पास कितना रीजन? रेक्टेंगल का लेंथ मैंने मान लिया एल लेंथ मान लिया और बी ब्रेथ मान लिया, एल लेंथ मान लिया और बी ब्रेथ मान लिया। तो हम लोग के पास 1 2 3 4, ये भी 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, 4 हम लोग के पास आ गया, 4 4 हम लोग के पास कंडीशन आ गया। तो चारों को लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल प्लस 4 बार लिखेंगे बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट बाई आई एनक्लोज होगा, बराबर म्यू नॉट बाई आई एनक्लोज। पहला वाला देखिए तो 0 डिग्री बन रहा है, तो हम लिखेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, बी डी एल कॉस 0 डिग्री। दूसरा में देखिए 90 डिग्री बन रहा है, बी डी एल कॉस 90 डिग्री। तीसरा में देखिए मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तीसरा रीजन में,
तो 0 × dl cos थीटा। चौथा में देखिए 90 डिग्री बन रहा है, b dl cos 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई आई एनक्लोज, म्यू नॉट बाई आई एनक्लोज। इधर लिखता हूं cos 0 डिग्री 0 हो जाएगा, बी डी एल प्लस cos 90 डिग्री 0, ये होल एक्सप्रेशन 0 प्लस cos 90 डिग्री 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई आई एनक्लोज हो जाएगा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन के आ गया, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज बन के आया, म्यू नॉट आई एनक्लोज बन के आया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं हुआ होगा, बहुत ही इजी है। यहाँ देखिए हर जगह तो बी मेरा कांस्टेंट है, तो बी मेरा बाहर आ जाएगा, बी मेरा बाहर आ जाएगा, dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज हो जाएगा, म्यू नॉट आई एनक्लोज हो जाएगा। म्यू नॉट आई मेरा एनक्लोज हो जाएगा। ये dl क्या है, ये लेंथ है, ये तो dl मेरा छोटा सा है dl, ये सभी यल मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, dl 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 करके यल हो जाएगा, b इंटू यल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब देखिए आई क्लोज का मतलब क्या, इतना सरफेस तो मेरा 1 2 3 है, हो सकता है और ज्यादा बड़ा लेता तो 4 होता 5 होता, यहाँ लॉन्ग बोला है, लॉन्ग मतलब बहुत बड़ा सोलेनोइड है, तो रेक्टेंगल भी बहुत बड़ा होगा, तो कितना मैं जोड़ लूंगा यन, यन है मेरे पास, यन मेरे पास करंट है, तो यन आई में हो जाएगा, यन आई। इधर लिखता हूं तो मेरा बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई यन आई बाई यल हो जाएगा। यन बाई यल को ना, यन बाई यल को हम बोलते हैं, यन बाई यल को क्या बोलते हैं, स्मॉल यन। मैं लिख दूं टर्न्स डेंसिटी, टर्न्स डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स बाई पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टर्न डेंसिटी को स्मॉल यन से बोलते हैं, तो स्मॉल यन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल टर्न से लेंथ यल, एन बाई यल को स्मॉल यन बोलते हैं। ये मेरा हो गया। जैसे मैं आपको बता दूं, एक मैंने लेंथ दिया एल लेंथ का ए आदमी को, सेम लेंथ एल दिया मैंने बी आदमी को, मैंने दोनों को बोला तुम टर्न्स बना के दिखाओ, तो ए आदमी ने ना मेरे को ऐसा टर्न बना के दिया, बी आदमी ने मेरे को ऐसा टर्न बना के दिया, तो किसका टर्न डेंसिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ, तो इसका टर्न डेंसिटी ज्यादा है, यन बी इज ग्रेटर देन यन है, तो वही होता है टर्न डेंसिटी। म्यू नॉट आई बाई कैपिटल यन बाई स्मॉल यल आया तो स्मॉल एन हो गया। इतना तक हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन इसका ग्राफिक देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ग्राफ को देखते हैं। उससे पहले ये मेरा पता है कहाँ पे आया, ये मेरा सेंटर का आया, ये मेरा सेंटर पे आया। अगर कोई बोझ देगा इंड पॉइंट पे बताओ, इंड पॉइंट पे पता है कितना होगा, इंड पॉइंट पे कुछ नहीं, जितना सेंटर पे है उसका हाफ कर दो, आई एन बाई 2, ये मेरा इंड पॉइंट पे आ गया। ये मेरा सेंटर पे आया था, इसका हाफ कर दिया तो इंड पॉइंट पे आ गया। चलिए ग्राफ समझते हैं, ग्राफ समझते हैं। ग्राफ 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 आइए समझते हैं। ग्राफ हम लोग को क्या पता है, मिड पॉइंट पे क्या होता है, मिडल पे, मिडल कहने का मतलब सेंटर पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई एन, जो कि मेरा मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। इंड पॉइंट पे क्या होता है, इंड पॉइंट पे हाफ होता है, म्यू नॉट आई एन बाई 2। यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है ना,
डिपेंड कर रहा है टर्न्स पे। टर्न डेंसिटी है, टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा टर्न उतना ज्यादा मैग्नेटिक। जैसे मैं बताऊं, इस पे मेरा 5 टेस्ला है, इसमें मेरा 4 टर्न है। जैसे ही मैं टर्न बढ़ा दूंगा सेम लेंथ का, लेंथ सेम, तो इसमें मेरा हो जाएगा 10 टेस्ला। 10 टेस्ला, 10 टेस्ला मेरा हो जाएगा। टर्न पे भी डिपेंड करता है। तो आइए ग्राफ देखते हैं। ये मेरा हो गया -x प्लस एक्स, वाई माइनस प्लस वाई। इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। यहाँ पे देखिए सोलेनोइड का क्या है, इंड पॉइंट है। इंड पॉइंट पे क्या आता है, म्यू नॉट आई एन बाई टू। यहाँ पे मैक्सिमम होता है म्यू नॉट आई एन। देखिए मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होता है। ये मेरा क्या है, सोलेनोइड है। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं। ये मेरा सोलेनोइड हो गया, इधर मेरा सोलेन। देखिए तो सोलेनोइड का सेंटर पे मैक्सिमम है कि नहीं है, और इंड पॉइंट पे देखिए तो म्यू नॉट आई एन बाई टू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। और लॉन्ग सोल, फिजिक्स में जब कोई भी क्वेश्चन को पार्ट वाइज पार्ट पढ़िएगा। एक लॉन्ग सोलेनोइड है, लॉन्ग कहने का मतलब इनफिनिटी। कितना बड़ा, इनफिनिटी बड़ा, जिसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में कर लीजिए, 50/100 मीटर आ गया। हैविंग 100 टन, नंबर ऑफ टन्स कितना है, 100 है। तो मैं स्मॉल एन निकाल लूंगा। स्मॉल एन कितना होता है, कैपिटल एन बाई एल। 100 डिवाइडेड बाई एल कितना है, 15/100। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000/50। 10,000/50 हो जाएगा। और कितने, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। करंट दिया है, आई का वैल्यू दिया है 2.5 एम्पियर। पूछा है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का फॉर्मूला क्या है सोलेनोइड के केस में, म्यू नॉट आई एन। चुपचाप वैल्यू रख दो। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻²। 7 10⁻⁻7 इंटू करंट कितना है 2.5 इंटू यन कितना है 10,000/50। इसको सॉल्व करिए। 4 × 22/7 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2.5 इंटू 10,000/50। इसको सॉल्व करके 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला आएगा बी सेंटर पे। इतना टेस्ला आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हो गए 10 मिनट अभी। ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। और रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, सेंटर पे कितना होगा, इन पोजीशन पे कितना होगा। हम लोग इसको, हम लोग को पता है बी सेंटर पे कितना होता है कोई भी सोलेनोइड के केस में। बी सोलेनोइड के केस में होता है म्यू नॉट आई एन बाई, म्यू नॉट आई होता है। और बी इंड पे कितना होता है, म्यू नॉट आई एन बाई टू होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। हम दोनों का रेशियो चाहिए। 1 और 2 का रेशियो में लूंगा तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई एन बाई, म्यू नॉट आई एन बाई टू। आई एन बाई म्यू नॉट आई कट जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 मेरा कहाँ गया, 2:1 मेरा आ गया। 2:1 मेरा 2 पर चल जाएगा। 2:1 मेरा करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है। सो आज के लिए इतना ही। हमने आज जो भी पढ़ा प्लीज इसको रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट डे से हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। क्यों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अगर मानिए आपका एग्जाम आ रहा है, आपको कोई टॉपिक में डाउट है, तो आप मेरे को वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मैं मैसेज का 110% रिप्लाई देने वाला हूँ। हो सकता है अगले दिन से मैं वही टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। सो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।
नोट का टेंशन मत करिएगा, बोर्ड में जितना कंटेंट दे रहा हूँ वो सब वीडियो खत्म होने के बाद आपको नोट में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही।